हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है नाज़िम खान और आज एक छोटे से पॉइंट में मैं आज आपसे बात करूँगा। पॉइंट बहुत छोटा सा है लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, एक विषय पे मैं चर्चा करूँगा। वो विषय हमारा रहेगा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज़ हैं, जिसका नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, यानी कि अगस्त में 12 अगस्त से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। उसके संबंध में बात करूँगा। काफ़ी बच्चों का, यानी कि हमारे भाई बहनों का मेरे पास मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप, ठीक है, नंबर शेयर हुआ तो उनको मैसेज आ रहे थे मेरे पास। तो उन्होंने की क्वेरी थी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी वैकेंसी का फॉर्म डालने से अपनी तैयारी करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम से एक आध महीने पहले तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं। आज मैं इन तीनों जो ये तीन क्वालिटी होती हैं स्टूडेंट्स की, आज इन्हीं पर मैं बात करूँगा, उसके संबंध में बताऊँगा। प्रश्न है सबसे बड़ा कि जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि 1 महीना बाकी रह गया है, क्या करें, किस तरह से अपना समय को हम मेंटेन करें, ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन ईजिली हो जाए। कुछ ट्रिक बताइए, कुछ टिप्स बताइए। कुछ बच्चों का मैसेज था कि क्या बुक लें, कौन सी बुक हम इस टाइम हम यूज़ में लें, 1 महीना हमारा बाकी रह गया है, तो बेहतर से बेहतर बुक हमारे लिए क्या हो सकती है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, उसके संबंध में बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ कि आखिर हमारा विषय क्या है आज का। ठीक है, मैं किस संबंध में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एमपी पुलिस ठीक, सिपाही भर्ती है। कौन सी भर्ती है? सिपाही भर्ती 2023। ठीक है, बोर्ड पे लिख दिया, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। इसके संबंध में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज तारीख हमारी 18 हो चुकी है। कितनी तारीख है आज? आज 18 तारीख है। ठीक है, 18 तारीख है और 7वां महीना है 2023। आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 12 तारीख से, यानी कि 8वां महीना, और 2023 से आरंभ है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ समथिंग आपको 25 डेज़ अभी इसमें बाकी रह गए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए 25 डेज़ आपके पास हैं। आप इन 25 डेज़ में अच्छी से अच्छी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, आप सिलेक्शन के लिए कैसे बहुत अच्छा स्कोर आप अपना कर सकते हैं, उसके संबंध में बात करूंगा। सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहूँगा जिन्होंने फॉर्म तो डाल दिया है लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई तैयारी उनकी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें मैं बताना चाहूँगा जिन्होंने तैयारी नहीं की है और जो अब स्टार्ट होना चाह रहे हैं। 25 दिन शेष बाकी हैं और अभी उन्हें कुछ नहीं पता भर्ती के बारे में, तो मैं उनके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। देखिए, 25 दिन आपके शेष रह गए हैं। ठीक है, इन 25 दिनों को आपको कैसे उपयोग में लेना है, इनको कैसे बेहतर से बेहतर आप अपने फ्यूचर को बनाने में कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इन दिनों का। ठीक है, तो 25 दिन हमारे बाकी रह गए हैं। एक दिन में घंटे होते हैं कितने? 24। आप कोई अगर काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, क्यों ऐसे काफ़ी फील्ड होते हैं गवर्नमेंट जॉब में भी जहां आप नहीं करना चाहते। सपोज करो कि आप किसी अर्धसैनिक बल में चले गए, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, और वहाँ आप नहीं करना चाहते और आप अपने स्टेट में आना चाहते हो या पुलिस की नौकरी करना चाहते हो, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि बहुत कम समय होता है वहाँ आप नौकरी करने के बाद पढ़ाई के लिए, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी इतनी तैयारी होगी भी, आप 25 दिनों में उसको कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 25 दिन है सिलेक्शन नहीं होगा। मैं उनसे भी कह रहा हूँ जिन्होंने कभी किताब उठा के नहीं देखी, ठीक है, 12वीं कर ली या ग्रेजुएशन कर ली या 10th कर ली, जो भी, ठीक है, करने के बाद उन्होंने कभी बुक नहीं उठाई, वो भी 25 दिन को आप अपने बेहतर से बेहतर इस्तेमाल लेके सिलेक्शन ले सकते हैं। ये बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता क्योंकि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कोई वर्ड नहीं होता, सब पॉसिबल है अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और
अब 24 घंटे से, ठीक है, 24 घंटे आपके होते हैं एक दिन में। अब उन 24 घंटों को आप इस तरह से यूज़ में लेना है कि तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ कि बिना वजह आप अपने समय को बर्बाद नहीं करोगे, ठीक है, समय की बर्बादी नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगोगे। कम से कम 14 से 16 घंटा, कितना समय, 14 से 16 घंटे प्रतिदिन, प्रतिदिन अब से आपको पढ़ाई करनी है। कितना, 14 से 16 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यू आपको करनी है। किन बुक के साथ करनी है मैं अब आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इसका सिलेबस आपको पता होगा, पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ एक बार फिर। मैथ प्लस साइंस, ठीक है, मैथ प्लस साइंस आता है। कितने क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं। कितने, 30 क्वेश्चंस, ठीक। रीजनिंग आती है, और क्या आता है, जीके एंड जीएस आती है, जीके एंड जीएस, प्लस इसमें एमपी का भी इसमें पोर्शन आ जाता है, एमपी की जीएस, ठीक है, प्लस इसमें करंट भी शामिल होती है, ठीक। इसके 40 क्वेश्चन होते हैं और इसके भी 40 क्वेश्चन ही हमारे होते हैं, ठीक। इनके लिए बुक्स, बेस्ट बुक मैं अब आपको बताऊंगा, कम समय है आपका, और इस कम समय को आप कैसे अच्छे से अच्छे यूज़ में ले सकते हैं, इससे संबंध में बात करूंगा। देखिए 1 हफ्ता हो गया मुझे इस बुक को लाए हुए। काफ़ी बच्चों का काफ़ी समय से मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि कुछ अच्छा बताइए कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छा इस पर एनालाइज़ किया, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से इसको बुक को देखा मैंने, और उसको देखने के बाद मैं आपको ये बुक बता रहा हूँ, ये बुक प्रेफर कर रहा हूँ मैं आपके लिए कि आप एसएससी की सामान्य अध्ययन 6500 प्लस क्वेश्चन है इसमें, ऑब्जेक्टिव है विद एक्सप्लेन, ठीक है। तो आप इस बुक को ले लीजिए। अभी आपके पास 25 दिन का समय है, और 25 दिन में आपको ये 6500 क्वेश्चन विद व्याख्या यानी कि एक्सप्लेन के साथ में आपको ये बुक पढ़नी है अच्छी तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह बुक आप अच्छे से देख पा रहे होगे, और आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। ये बुक आप ले लीजिए अभी जीएस के लिए। इसी बुक से आपकी साइंस भी कवर हो जाएगी, इसी बुक से आपकी जो जीके जीएस का जो पोर्शन है वो भी आपका कवर हो जाएगा। और इसके अलावा आप एमपी की कोई छोटी से छोटी बुक, बहुत छोटी सी बुक कोई आती हो 15-20 पेजों की, एमपी सिर्फ एमपी के बारे में पढ़ने के लिए, तो वो बुक ले लीजिए कोई भी। आप मोटी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ऊपर से बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन जो भी आते हैं, किसी पेपर में नहीं भी आता है, और किसी में 2-3 या 4-5 आ जाते हैं। तो कोई छोटी से छोटी बुक आप ले लीजिए अपने लिए, ठीक है, जो 15-20 क्वेश्चंस की हो, नॉर्मली आप उसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है, वो बुक ले लीजिए। करंट अफेयर के बारे में मैं आपको बता दूं, स्पीडी की बुक आती है, स्पीडी की, वो आप ले लीजिए। आपको हाँ एक चीज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ, करंट आपको कब से कब की लेनी है, कब से कब की लेनी है। तो जनवरी टू, अब क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, और अगस्त में आपका पेपर है, तो जुलाई तक आप तो ले ही लें, बिल्कुल जुलाई 23 तक, ठीक है। जनवरी 23 से लेकर जुलाई 23 तक की आप बुक ले लें, यानी कि 7 मंथ की करंट अफेयर आपको करनी ही करनी है। किसी भी एग्ज़ाम में 6 महीने की, लास्ट 6 मंथ की जो करंट होती है, वो मैं कह सकता हूँ 80% के समथिंग इम्पोर्टेंट होती है। कितना, 80% के समथिंग इम्पोर्टेंट होती है लास्ट 6 मंथ की। कितनी, 6 मंथ की, ठीक है। और इस 6 मंथ से अगर मैं बात करूं लास्ट 1 ईयर की, कितना, 1 ईयर, ठीक है। तो 1 ईयर की बात करूं, यानी कि 6 महीने ये हो गए, और लास्ट के 6 महीने, जैसे अभी जुलाई चल रहा है, और जनवरी 2023 से, यानी कि जनवरी से आपको लेनी है, और जनवरी से पहले यानी कि जुलाई से दिसंबर 22 तक की, अगर ये भी अगर आपको इतना समय बच रहा है कि आप 6 मंथ की करंट अफेयर कंप्लीट कर लें, और आपके पास समय बच रहा है, तो आप जुलाई से लेकर दिसंबर की भी करंट ले लें 2022 की, ठीक है। कम से कम 20 से 30% की मैं बात करता हूँ, 20 से 30% इसमें चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जुलाई से दिसंबर तक आप ले सकते हैं, 20 से 30% चांसेस होते हैं कि लास्ट 1 ईयर की, 1 ईयर की आप करंट इसमें शामिल हो जाती है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में।
तो वरना आप जनवरी से लेकर जुलाई तक की तो करंट अफेयर ले ही ले, ज़रूरी ले ले। स्पीडी ले ले, कौन सी बुक, SPEEDY, एक स्पीडी आती है, ठीक है, कौन सी, जो ये बोर्ड पे शो हो रही है आपको, स्पीडी ले ले। या फिर एक उत्कर्ष चैनल है, उत्कर्ष पे फूल पत्तियों वाली क्लास आती है, उसकी बुक आती है, आप उस बुक को ले सकते हैं, ठीक है, या आप शो हो रहा होगा बोर्ड पे, तो इस बुक को ले लें करंट अफेयर का। ये मैंने आपका जीएस के बारे में बता दिया कि आपको जीएस किस किस बुक से आपको कंप्लीट करनी है। जीएस का मतलब नॉर्मली जीएस जो होती है, जनरल स्टडी एंड जनरल नॉलेज, प्लस एमपी के बारे में मैंने बता दिया, कोई भी छोटी बुक ले लीजिए आप, और प्लस करंट अफेयर के लिए कौन सी बुक लेनी है, स्पीडी ले लीजिए, उत्कर्ष की आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग की बुक 40 क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही किसी भी एग्जाम में नंबर लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो जीएस है ये अपना साइंस का जो पार्ट है ना, जो हमारा साइंस का पार्ट है, और साइंस इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं, 10। मैथ प्लस साइंस मिला के 30 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चन साइंस के होंगे तो 20 क्वेश्चन इसमें मैथ के होंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो ये हमारी जो बुक थी जो मैंने अभी आपको बताई है, इसी बुक से आपकी साइंस भी कवर हो जाएगी। 10 क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से इसमें कवर हो जाएंगे। काफ़ी इसमें साइंस है, अच्छी तरह से दी हुई है, मेरे काफ़ी देखी हुई बुक है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से। मैं पिछले एक हफ्ते से इसी बुक को देख रहा हूँ कि इसका क्या है, तब मैं इसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको ले लीजिए आप। चलिए बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए पीयूष वार्ष्णेय सर है, ये बुक है, इस बुक का कोई नाम नहीं है, लेकिन पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक, इसे अगर आप किसी भी बुक स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ से पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक का नाम लेकर आप लोगे तो ये बुक मिल जाएगी। ये बुक बहुत बेस्ट बुक है। ये जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल इसलिए नहीं बता रहा कि आपका 25 दिन एग्जाम में बाकी रह गए, नहीं, ये इन 25 दिनों के लिए भी है, और आने वाले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, ठीक है, जिस भी भर्ती की आप तैयारी करोगे उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग। ये बुक मेरी बहुत अच्छी तरह से, काफ़ी लंबे समय से मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ता हूँ इसको, ठीक है, और पढ़ता रहना चाहिए। अगर आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे तो थोड़ा माइंडली आप चलाते रहना चाहिए, थोड़ा पेन चलाना भी ज़रूरी है। तो ये बुक मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इस बुक को लें, ज़रूर लें। और ये बुक काफ़ी मोटी है, हालांकि 25 दिन में आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका एक मैं बहुत अच्छा छोटा सा बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक, कि इस प्रत्येक सब्जेक्ट की जितने भी इसमें जितने भी चैप्टर हैं इसमें, उन चैप्टर के केवल और केवल आपको एग्जाम्पल्स लेने हैं। क्या लेने हैं, एग्जाम्पल्स लेने हैं, सिर्फ आपको एग्जाम्पल ही करने हैं, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस आपको नहीं निकालना है। सिर्फ आप एग्जाम्पल करोगे तो एग्जाम्पल करने पे भी मैं आपको एक गारंटी से श्योर 100% ये मैं कह सकता हूँ कि आप 35 से लेकर 38 क्वेश्चन तक आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसमें कर सकते हैं। इस बुक के इतनी बेहतरीन बुक है ये। जिसने इस बुक को कर लिया, रीजनिंग को इसको समझ लिया, क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कर लिए, तो मैं कहता हूँ कि वो मार नहीं खाएगा रीजनिंग में। इतनी बेहतर बुक है, ठीक है। तो ये रीजनिंग के लिए आपको कौन सी लेनी है, ये पीयूष वार्ष्णेय सर की रीजनिंग लेनी है आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मैथ के बारे में बता देता हूँ। देखिए बोर्ड पे आपको शो हो रहा होगा, ये शारदा पब्लिकेशंस की बुक है, ठीक है, इलाहाबाद से पब्लिश होती है। अंकगणित आपको बोर्ड पे शो हो रहा होगा ये रहा, ठीक है। डॉक्टर SD यादव की बुक है, SD यादव ने लिखी है। ये बुक आपको चैप्टर वाइज विद कि कितनी इसमें जो हमारा जो मैथ का जो चैप्टर होता है इसमें कितनी टाइप्स होती हैं, हर एक चैप्टर को टाइप वाइज इसमें बांटा गया है और टाइप वाइज इसमें समझाया गया है कि एक टाइप के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इसमें भी मैं आपको यही कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स ही करने हैं आपको। अगर आप इन 25 दिनों में अगर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अपना अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो केवल और केवल एग्जाम्पल्स कर लें। आप एग्जाम्पल्स करके भी आप मैथ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हार्ड मैथ नहीं आता, नॉर्मल मैथ आता है। और उस नॉर्मल मैथ को आप 20 क्वेश्चन है, 15 से 16-17 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। इसके ओनली सिर्फ एग्जाम्पल्स आप समझ के भी आप कर सकते हैं, 15-16-17 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छी मेरी देखी हुई बुक है, हालांकि बुक बहुत सारी हैं, लेकिन अभी कम समय में सबसे बेहतर बुक आपके लिए यही है, जो आपको स्टेप वाइज स्टेप आपको बताए, ए से लेकर जेड तक आपको समझा दे, ठीक है, कि 2 और 2 कितने होते हैं, आपको जोड़ना कैसे है, आपको घटाना कैसे है, आपको भाग कैसे देना है, ठीक है। तो ये सब इस बुक में बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया जाएगा। तो ये बुक आपके लिए है,
कौन सी? शारदा पब्लिकेशंस की बुक है। डॉक्टर किसने लिखी है? डॉक्टर एच.डी. यादव की बुक है। एच.डी. यादव के नाम से भी आप लोगे तो मिल जाएगी, और शारदा पब्लिकेशंस के नाम से भी आपको मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी तरह से आप बोर्ड पे देख लें, ठीक है। चलिए, तो ये था थोड़ा उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की और लास्ट का 25 दिन हमारे बाकी रह गए। तो वो मैं कहता हूँ कि आप 14 से 16 घंटे की आप कंटिन्यू स्टडी करें अपनी। 14 से 16 घंटे कंटिन्यू स्टडी करें। बुक मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी बुक आपको अभी लेनी है, और इन्हें आज ही ले लें, कल के ऊपर ना छोड़ें, क्योंकि एक दिन और आपका कम हो जाएगा। तो आज ही इन बुक को ले लो और आज से ही पढ़ना आप अपना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जो बच्चे काफ़ी लंबे समय से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वो अब लास्ट 25 दिन में क्या बेहतर कर सकते हैं, उनको किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करना है, क्या नहीं गलती उनको क्या नहीं करनी है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। चलिए, तो अब मैं उन बच्चों के लिए कुछ बातें करना चाहूँगा जो बच्चे काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और कांस्टेबल एग्ज़ाम में अब बैठना चाहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो उनके लिए अब लास्ट 25 दिन हमारे बाकी रह गए। उन 25 दिनों में उनको किस तरह से समय का यूज़ करना है, किस तरह से अपनी तैयारी को देखना है, कैसे मोटिवेट रहना है और क्या नहीं करना है स्पेशली, ठीक है। चलिए, देखिए, आपके पास 25 डेज़ का समय रह गया है और आप काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लास्ट 6 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, 4 साल से। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन 5-5, 6-6 साल हो जाती है तैयारी करते हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी एज दी गई है। उसके देखते हुए कि काफ़ी लंबे समय से आप तैयारी कर रहे होगे, तो अब आपको लास्ट 25 दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो मैं आपको बताऊं। देखो, सबसे पहले आज से ही आप, ठीक है, आज 18 तारीख है, आज से ही आप टेस्ट पेपर लगाने स्टार्ट कर दीजिए। क्या लगाने स्टार्ट कर दीजिए? यहाँ लिख देता हूँ, टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर, टेस्ट पेपर का मतलब समझ रहे हैं आप? टेस्ट पेपर का मतलब है लास्ट ईयर क्वेश्चंस, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी मध्य प्रदेश के अंदर जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, कौन सा एग्ज़ाम? ऑनलाइन, जब से एग्ज़ाम होना स्टार्ट हुआ है तब से और अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कौन से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाने स्टार्ट कर दे डेली। एक सुबह में लगाएं, मॉर्निंग में, ठीक है, और एक ही आप इवनिंग में लगाएं, ठीक है। यानी कि एक सुबह में लगाना है और एक शाम को लगाना है। आपको भी मैं कहता हूं, अब 25 दिन रह गए, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो अब बिल्कुल भी ढील ना दें, रिस्क ना लें। आप भी कम से कम 14-16 घंटे की तैयारी कंटिन्यू रखें। इतनी तैयारी आप कर सकते हैं यार। तैयारी करने से, यानी कि मेहनत करने से कभी कोई नहीं मरता है। मैं कहता हूँ, मैं सीधी सी बात है। आप जो 2-4 दिन आपके लिए मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद हैबिट में आ जाता है और अच्छा लगने लगता है। तो आप 14 से 16 घंटे तैयारी करें आप अपनी। अभी से 25 दिन आपके शेष रह गए हैं, ठीक है। उसमें लगभग 4 घंटे का समय आप मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, यानी कि टेस्ट पेपर के लिए, ठीक है। टेस्ट पेपर के लिए आप 4 से 6 घंटे निकालिए, और कम से कम 6 घंटे, कितने? 6 घंटे आप क्या करेंगे? आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। आप रिवीजन करेंगे उसका, जिसके आपने नोट्स बनाए हुए हैं, जिन बुकों को आप पढ़ रहे हैं, जिनको आपने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। कम से कम 6 घंटे का समय आप उनको दोगे, ताकि आपका कंटिन्यू बना रहे, आपके माइंड से वो चीज़ ना उतरे, ठीक है। 10 घंटे आपके हो चुके हैं, ठीक। 2 घंटे, कितना समय? 2 घंटा, 2 आवर, ठीक। अब 2 घंटे आपको कुछ नया तलाश करना है। क्या तलाश करना है? न्यू। अगर आप किसी कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं, तो देखिए आप भी पढ़ रहे हो और आपके साथ काफ़ी बच्चे पढ़ भी रहे होंगे। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आप केवल एक नहीं जाते होंगे, बहुत सारे बच्चे आपके साथ होते होंगे, ठीक। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप अकेले नहीं पढ़ते होगे उस प्लेटफॉर्म में, आपके साथ बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ते होंगे। तो जो बच्चे वो पढ़ रहे हैं वही सेम आप पढ़ रहे हो, तो आपका और उनका कंपटीशन बिल्कुल बराबर है, लेवल का है। जो वो पढ़ रहे हैं वही आप पढ़ रहे हो, तो आपको उनके बराबर नहीं रहना है, बल्कि आपको उनसे ऊपर जाना है, यानी कि अप जाना ऊपर। उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको लेकर आने, ताकि मेरिट में आप नाम शामिल हो जाए। तो इसलिए आप कुछ नया कंटेंट आप खोजोगे अपनी तरफ से। आप उसमें करंट अफेयर में खोज सकते हो, मैथ में खोज सकते हो, रीजनिंग में आप खोज सकते हो। कुछ आपके वीक पॉइंट हैं किसी भी सब्जेक्ट में, आप वीक अपना पॉइंट आप साइड में लिख लीजिए, ठीक है। एक टेबल बना लीजिए, इस तरह से इस तरह से टेबल बना लीजिए। वहाँ चैप्टर वाइज लिखिए, सब्जेक्ट लिख लीजिए, चैप्टर लिख लीजिए कि इस चैप्टर के ये क्वेश्चंस हमारे हैं, ये हमारे वीक हैं, तो उन पे आप अपनी पकड़ बनाइए, ठीक है।
ऐसा ना होना चाहिए कि एग्ज़ाम में बैठे फिर वही सब सामने आ जाए कि अरे यार ये क्वेश्चन हमारा नहीं हो पाया, पहले से भी नहीं हुआ तो अभी भी नहीं हो रहा। आप 25 दिन में उनको कवर कीजिए, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी कोचिंग में जाते हैं, कोई भी टीचर आपको 100% कभी नहीं करा सकता। आपका सिलेक्शन करा देगा लेकिन सिलेबस को 100% कभी कोई टीचर कंप्लीट नहीं करा सकता। वो 70 to 80%, कितना 70 to 80% आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकता है, लेकिन इसको 100% बनाने के लिए, कितना 100% बनाने के लिए आपको सेल्फ करना पड़ेगा, यानी कि खुद आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ आपको 14 से 16 घंटे आपको तैयारी करनी है। इसमें क्या हो गया, 4 घंटे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने, एक सुबह में और एक शाम में, दोनों टाइम। सुबह में देखो कितने क्वेश्चंस हमारे सही हुए, शाम को देखो कि इसमें कितना और बेहतर हमने किया। अगर आपको कहीं क्वेश्चंस में आप अटक रहे हो तो उसको साइड में लिख लो और फिर दिन में उसको निकालो, ठीक है। जब रिवीजन करो या इसके लिए आप 1 से 2 घंटे आप इसके लिए निकाल लो कि जहां आपको हार्ड क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। कौन से क्वेश्चन? हार्ड क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, तो आप उस हार्ड क्वेश्चन को इस 1 घंटे के समय में आप पूरा कर लो, ठीक। कितने हो गए? 4, 6, 10, 2, 12 और 1, 13 घंटे आपके हो चुके हैं, ठीक है। आप अब 2 से 3 घंटे, क्या चीज़? 2 से 3 घंटे, कितना समय? 2 से 3 घंटे आप फिर एक बार एक एक सब्जेक्ट को आप अपने पकड़े। मैथ में 18 से 20 चैप्टर होते हैं जो हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें हर एक एग्जाम में हर उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप उन चैप्टर को सॉल्व करना शुरू कर दें, यानी कि आप सिर्फ माइंड में रीड करना उनको शुरू कर दें। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। आप 2 से 3 घंटा, ये तो अपना रिवीजन हो गया, ठीक है। रिवीजन का मतलब है कि जो आपने लिखा उसको पूरा के पूरा पढ़ना, जो आपने नोट्स बनाए हैं, और नोट्स का मतलब है कम से कम लिख के ज़्यादा से ज़्यादा समझना, ठीक है। तो ये रिवीजन अलग हो गया, ये चीज़ अलग हो गई कि आपको मतलब इतना समय आपको नहीं शेष छोड़ना है कि आप ये समझो हमने पढ़ भी लिया और हमारा काफ़ी से समय बच भी गया, अब हम मौज मस्ती कर लें, तो उसके लिए नहीं निकालना। आपको कुछ भी नहीं बच रहा तो आप किताब खोल के बैठ जाएं और चैप्टर वाइज आपने क्वेश्चन को देखना शुरू कर दें, ठीक है। ये तो था मेरा उन बच्चों के लिए अब जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, ठीक। अब मैं उन बच्चों के लिए जो अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और उनके लिए जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं अपना, उनके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आपको क्या नहीं करना है। अब लास्ट 25 दिन में आपको क्या नहीं करना है, उन दोनों तरह के, दोनों टाइप के बच्चों को मैं आपको बताना चाहूँगा, जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो अभी से स्टार्ट करना है आज से उनके लिए भी, ठीक है। कि क्या नहीं करना है, मैं इसमें देखो क्या नहीं करना है, ठीक। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे कि नंबर 1, समय की बर्बादी, ठीक है। समय की बर्बादी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। समय की बर्बादी कैसे? बिना वजह मोबाइल का यूज़ करके, ठीक। मोबाइल से मतलब समझ रहे हो, रील्स देख के, स्टेटस देख के, ठीक है, या फिर शॉर्ट्स वीडियोस देख के। इस तरह से आपको बिल्कुल भी समय का मिसयूज़ नहीं करना है, समय को आप प्रयोग में लेकर आना है। एक तो समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा, बिना वजह दोस्तों में, लड़का हो या लड़की, दोस्तों में बैठना बिल्कुल अब से बंद कर दें। दोस्तों में बैठना, ठीक है। उनसे बोल दें हमारा एग्ज़ाम है 25 दिन बाद, 25 दिन के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यही दोस्त हैं जो आपको गाली देंगे बात से, और अगर आपका सिलेक्शन होगा तो यही दोस्त हैं जो आपको फ़ोन कर करके आपकी खैरियत पूछा करेंगे, ठीक है। दूसरा, दोस्तों में बैठना बिल्कुल बंद कर दें। तीसरा, फालतू की बात तो उसे बिल्कुल अपना दिमाग साइड कर लें। किससे? फालतू की बातों से। फालतू की बात समझ रहे हो? नेगेटिव पॉइंट्स, कोई भी नेगेटिव पॉइंट है तो उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अब से आपको पॉजिटिव सोचना है।
आपको मोटिवेटेड रहना है खुद से। मैं अगर आपसे कहूँ, देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल साइट्सों पे ये सर्च करते हैं कि मोटिवेट कैसे रहें, मोटिवेशन कैसे लेकर आएं। अरे यार, आप जब खुद से मोटिवेट नहीं हो रहे, कोई सामने वाला कैसे आपको मोटिवेट कर देगा यार? कभी भी नहीं कर सकता। आप खुद सेल्फ मोटिवेट हुइए। आप अपने बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, वाइफ, ठीक है, इनके बारे में सोचिए आप। एक बहुत छोटी सी मैं बात आपको बता देता हूँ। आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है, आप लड़की हैं, आपका बॉयफ्रेंड है, आप किसी से प्यार करते हैं, लड़के हैं, गर्लफ्रेंड है, तो ये ऐसी कंडीशन होती है जब सरकारी वैकेंसी आती है ना, तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। जब सरकारी वैकेंसी आती है, आप रह गए बात करने में सोना बाबू, ठीक है, इसमें रह गए, और पता लगा कि सिलेक्शन कोई और ले गया और आपको सोना बाबू को उड़ा के कोई और ले गया। क्योंकि ऐसी कंडीशन में यही होता है कि शादी किसी और से हो जाती है जब आप बेरोज़गार होगे। अगर आपके पास रोज़गार होगा तो सोना बाबू आपके घर आ जाएगी। तो इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। आप अपने सोना बाबू से बोल दें कि 25 दिन शेष बाकी रह गए और इन 25 दिन कृपया दूरी बना के रहें, ठीक है। तो इस तरह की आपको समय की बर्बादी नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक। तो यही थी हमारी वीडियो में, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको क्या करना है क्या नहीं। मैंने आपको बुक बताई है कि आप इन बुकों का आप यूज़ कर सकते हैं। जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो आज से ही अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दें। सबसे बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, ठीक है। तो वो लगाना शुरू कर दें। और जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो अभी तैयारी करना शुरू करेंगे, तो बुक मैंने आपको बता दी है किस बुक का आपको यूज़ करना है। उन बुकों को आप अच्छा पढ़ना शुरू करें, जिस तरह से मैंने बताया आप उसी तरह से पढ़ें। जीएस की बुक है, बहुत शानदार बुक है, काफ़ी अच्छी तरह से मैंने इसको देखा है, समझा है, तब आपके लिए इसको बता रहा हूँ। 1 हफ्ता हो गया इसको पढ़ते हुए मुझे, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद तब मैं इस निष्कर्ष पर निकला हूँ कि मैं आपको इसको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं कुछ और न्यूज़ लेकर। कब बहुत कम समय रह गया है, आप अच्छे से तैयारी करें, गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चांस फ्यूचर में बहुत लाइफ में बहुत कम मिलते हैं। फ्यूचर अगर बनाना है आपको तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि यही मुश्किल आपको कामयाबी में बदल जाएगी, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।